हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरठ के पुराने बागपत रोड पर एक छोटा सा स्टेशनरी और फ़ोटोकॉपी शॉप था, आर्यन प्रिंटर्स। 29 साल का आर्यन इसी शॉप को संभालता था। उसके पिता की मौत के बाद से यह शॉप उसकी और उसकी विधवा माँ लक्ष्मी देवी की एकमात्र रोजी रोटी थी। छोटी बहन प्रिया नर्सिंग की आखिरी साल में थी। आर्यन ने खुद कॉलेज छोड़ दिया था ताकि घर चल सके। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक वह ग्राहकों के लिए प्रिंट निकालता, स्कूल के बच्चों को सस्ते में कॉपी कलम बेचता और कभी कभी पड़ोस के बुजुर्गों के दस्तावेज भी मुफ्त में तैयार कर देता। लोग कहते थे, आर्यन जैसा सीधा लड़का आजकल कहाँ मिलता है। एक दिन बैंक की क्लर्क इशिका शॉप पर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें माँ के इलाज के कागजात थे। भैया, जल्दी 3 सेट प्रिंट कर दो ना, अस्पताल में जमा करने हैं, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए दीदी, चाय पी लीजिए, 5 मिनट में हो जाएगा। इशिका ने मना किया, लेकिन आर्यन ने जोर देकर चाय मंगवा ली। बातों बातों में पता चला कि इशिका की माँ किडनी की बीमारी से जूझ रही है और हर महीने डायलिसिस का खर्चा उठाना पड़ रहा है। आर्यन ने चुपके से उसकी फाइल में कुछ पुराने कागजात देखे और बोला, दीदी, ये पुराने बिल्स हैं, मैं इन्हें अपडेट करके नया सेट बना देता हूँ, फ्री में। इशिका की आंखें नम हो गईं। आपकी मेहरबानी, आर्यन ने हंसकर टाल दिया। मेहरबानी नहीं, इंसानियत दीदी। उसके बाद इशिका हर हफ्ते आती, कभी बैंक के फॉर्म, कभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। आर्यन को इशिका की मेहनत पसंद आई। दिन भर बैंक में काम, शाम को माँ की सेवा। इशिका को आर्यन की सादगी छू गई। जो लड़का अपना सपना छोड़कर परिवार संभाल रहा है, वह कितना बड़ा दिल वाला है। कभी कभी शाम को शॉप बंद होने के बाद दोनों गली के चौराहे पर खड़े होकर बस बातें करते। आर्यन कहता, इशिका, एक दिन मैं अपना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस खोलूँगा जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त में किताबें छपवा सकें। इशिका मुस्कुराती, और मैं वहाँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाऊंगी। नज़रें मिलतीं, दिल धड़कता, लेकिन दोनों चुप रहते। बस एक सम्मान, एक लालसा, एक उम्मीद। कोई शब्द नहीं, कोई गलत इरादा नहीं। लेकिन जिंदगी में खुशियाँ अकेली नहीं आती। आर्यन का मामा रमेश चाचा मोहल्ले में बड़ा स्टेशनरी कारोबार चलाते थे। उन्हें आर्यन की शॉप की लोकेशन पसंद थी। एक दिन उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, ये छोटी सी दुकान बेच दो, मैं अच्छी कीमत दूंगा, तुम्हारी माँ का इलाज भी करवा दूंगा। आर्यन ने मना कर दिया। चाचा, ये पिताजी की आखिरी निशानी है, बेच नहीं सकता। रमेश चाचा का चेहरा काला पड़ गया। फिर शुरू हुई साजिश। रमेश चाचा ने मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में एक एडिटेड ऑडियो वायरल कर दिया। उसमें आर्यन की आवाज़ लग रही थी, अंकल, ये बिल बढ़ाकर दे दो, आधा पैसा मेरे पास आएगा। असल में वह पुराना ग्राहक वाला मैसेज था जिसे चाचा ने काट जोड़कर बनाया था। साथ में फ़ोटोशॉप की स्क्रीनशॉट, इशिका और आर्यन की एक तस्वीर जिसमें उन्हें रात के समय गली में खड़े दिखाया गया था, लेकिन असल में वह दिन की तस्वीर थी जिसे रात का फ़िल्टर लगाकर बदला गया। कैप्शन था, आर्यन और इशिका का चक्कर, अब तो शॉप पर भी मिलते हैं। अफवाहों का तूफान आ गया। अगले दिन से शॉप पर ग्राहक आना बंद हो गए। स्कूल वाले प्रिंसिपल ने फ़ोन करके कहा, आर्यन, तुम्हारी बदनामी से हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है। इशिका के बैंक के मैनेजर ने उसे बुलाकर चेतावनी दी। तुम्हारी शादी की बात चल रही थी, अब लड़के वाले पीछे हट गए। घर का नाम खराब मत करो। इशिका की माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, अब तू आर्यन से मिलना बंद कर दे, हमारी इज्जत का सवाल है। आर्यन की माँ लक्ष्मी देवी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, इमरजेंसी एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, वरना हार्ट अटैक का खतरा है। लेकिन घर में पैसे कहाँ थे। आर्यन रात रात भर जागता, माँ के सिरहाने बैठा दवा देता, प्रिया को फ़ोन पर समझाता, दीदी, तू पढ़ाई मत छोड़ना, मैं सब संभाल लूँगा। इशिका चुपके से आती, शॉप के पीछे वाले दरवाजे से। आर्यन, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मोहल्ले वाले। आर्यन की आंखें नम हो जातीं। इशिका,
मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन अब कहने का हक नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, सच्चाई की लड़ाई हम साथ लड़ेंगे, लेकिन पहले तुम्हारी माँ को बचाओ। उस रात दोनों ने पहली बार एक दूसरे को महसूस किया, एक प्यार जो शब्दों से बड़ा था, लेकिन समाज की दीवारें ऊंची थीं। फिर आया सबसे बड़ा झटका। रमेश चाचा ने बैंक में भी अफवाह फैला दी कि आर्यन ने कुछ ग्राहकों से एडवांस लेकर फर्जी बिल दिए। बैंक ने आर्यन का अकाउंट फ्रीज कर दिया। प्रिया की नर्सिंग कॉलेज की फीस अटक गई। लक्ष्मी देवी अस्पताल में एडमिट हो गईं। आर्यन ने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया, फिर भी पैसे कम पड़े। इशिका ने अपने गहने गिरवी रखने की बात सोची, लेकिन आर्यन ने रोकर मना कर दिया। तुम्हारी इज्जत पर मेरी वजह से धब्बा नहीं लगने दूंगा। एक शाम इशिका के बैंक का ही एक सहयोगी रवि, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट था, शॉप पर आया। आर्यन भाई, वो ऑडियो और फोटो जाली हैं। मैंने एनालिसिस किया। वॉइस मैच 70% फेक है। फोटो में शैडो टाइम स्टैम्प गलत है। आर्यन की आंखें चमक उठीं, लेकिन साबित कैसे करें? रमेश चाचा ने तो मोहल्ले में मीटिंग बुला रखी थी। कल सबको बुलाओ, आर्यन को सबक सिखाना है। अगले दिन मोहल्ले के मंदिर के सामने सभा हुई। रमेश चाचा बोल रहे थे, इस लड़के ने हम सबको धोखा दिया। तभी रवि आगे आया और अपना लैपटॉप खोलकर सबूत दिखाने लगा। असली ऑडियो प्ले किया, जिसमें आर्यन साफ कह रहा था, अंकल, बिल सही रखो, गरीब ग्राहक को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर ओरिजिनल फ़ोटो दिखाई, दिन की रोशनी में, जहां आर्यन इशिका को सिर्फ एक किताब दे रहा था। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। रमेश चाचा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके बेटे ने ही आगे आकर कहा, पापा, आपने क्या कर दिया? मैंने तो आपको मना किया था। रमेश चाचा कांपते हाथों से आगे बढ़े। उनकी आंखों में आंसू थे। आर्यन, बेटा, मैं लालच में अंधा हो गया था तुम्हारी माँ को अस्पताल में देखकर। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुम्हारी इज्जत लुटाई, तुम्हारी इशिका का नाम खराब किया। माफ़ कर दो। उन्होंने जेब से चेक निकाला। ये 5 लाख, तुम्हारी माँ का पूरा इलाज मैं करवाऊंगा और शॉप कभी नहीं मांगूंगा। मोहल्ले वाले तालियां बजाने लगे। इशिका की माँ ने इशिका को गले लगाया। बेटी, अब मैं समझ गई, सच्चा प्यार इज्जत से ऊपर होता है। अस्पताल में लक्ष्मी देवी की सर्जरी सफल हुई। प्रिया की फीस जमा हो गई। आर्यन की शॉप फिर से भरने लगी। 1 महीने बाद रमेश चाचा ने खुद आर्यन के घर आकर इशिका का रिश्ता मांगा। बेटा, अब मैं तुम्हारा चाचा नहीं, तुम्हारा साला बनना चाहता हूँ। दोनों परिवारों ने हंसते रोते राजी हो गए। आर्यन और इशिका शादी के बाद भी रोज शॉप पर बैठते। अब उनकी दुकान पर एक नया बोर्ड लगा था, सच्चाई की दुकान। रमेश चाचा हर महीने अनाथ बच्चों के लिए किताबें मंगवाते और खुद बांटते। उन्होंने अपनी दुकान का 20% मुनाफा गरीबों के इलाज पर लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि लालच और अफवाहें रिश्तों को तोड़ सकती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। जो गलती करता है, अगर उसे पछतावा हो जाए और वह बदल जाए, तो जीवन फिर से सुंदर हो जाता है। विश्वास रखो, इज्जत बचाओ और कभी किसी की सुनकर किसी को दोषी मत ठहराओ। सच्चाई की जांच ज़रूर करो। आर्यन आज भी कहता है, प्यार और परिवार के लिए जो कुर्बानी दी जाती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। और इशिका मुस्कुराकर जवाब देती, साथ में लड़ने वाले रिश्ते कभी हारते नहीं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दौर में मोबाइल स्क्रीन सिर्फ एक डिवाइस नहीं रही, बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। सुबह आंख खुलते ही हम स्क्रीन देखते हैं और रात को सोने से पहले भी आखिरी नज़र अक्सर मोबाइल पर ही होती है। इस आदत ने हमें दुनिया से जोड़ने का काम ज़रूर किया है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इसी मोबाइल स्क्रीन ने धीरे धीरे फैमिली टाइम को हमसे छीन लिया है। सवाल ये है कि किस हद तक? जवाब है, बहुत गहरी हद तक। पहले घर का माहौल कुछ और होता था। शाम को सब एक साथ बैठते थे, दिन भर की बातें होती थी। बच्चे अपने स्कूल के किस्से सुनाते थे, माँ बाप अपनी फिक्र और खुशी बांटते थे। खाने की मेज़ पर सिर्फ खाना नहीं, रिश्तों की गर्माहट भी होती थी। आज भी लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दिल और ध्यान अलग अलग स्क्रीन्स में कैद हो चुके हैं। घर में 4 लोग बैठे होते हैं, लेकिन चारों की दुनिया अलग होती है। कोई रील्स देख रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, कोई चैट में मसरूफ़ होता है
और कोई ऑफिस के मैसेजेस चेक कर रहा होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान बातचीत का हुआ है। फैमिली के बीच जो सीधा और सच्चा संवाद होता था वो अब कम होता जा रहा है। मोबाइल ने हमें एक्सप्रेस करना सिखाया, लेकिन अपनों से बात करना कम कर दिया। आजकल एक ही घर में रहने वाले लोग कभी कभी मैसेज करके बात कर लेते हैं, पर सामने बैठकर दिल की बात करने का वक्त नहीं निकाल पाते। इसका असर सिर्फ रिश्तों की मजबूती पर नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन पर भी पड़ रहा है। रिश्ता तब गहरा होता है जब लोग एक दूसरे को वक्त देते हैं, आंखों में देखकर सुनते हैं और बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ होते हैं। बच्चों पर इसका असर और भी गंभीर है। छोटे बच्चे जो माँ बाप की अटेंशन चाहते हैं, अक्सर उन्हें हाथ में मोबाइल पकड़े हुए देखते हैं। जब बच्चा बात करना चाहता है और सामने वाला सिर्फ हाँ 1 मिनट कहकर स्क्रीन में लगा रहता है, तब बच्चे के अंदर धीरे धीरे यह एहसास पैदा होता है कि शायद वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी तरफ बच्चे खुद भी मोबाइल के आदी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्क्रीन को दी जा रही है। इस तरह मोबाइल स्क्रीन ने सिर्फ फैमिली टाइम नहीं छीना, बल्कि अगली नस्ल के पारिवारिक संस्कार पर भी असर डाला है। पति पत्नी के रिश्तों में भी मोबाइल एक खामोश दीवार बन गया है। पहले जो वक्त एक दूसरे के साथ गुजारता था, आज वो सोशल मीडिया, वीडियोस और एंडलेस स्क्रॉलिंग में निकाल जाता है। बहुत से कपल्स एक ही बेड पर लेते होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने के बजाय अलग अलग स्क्रीन्स में डूबे रहते हैं। धीरे धीरे ये दूरी नॉर्मल लगने लगती है और फिर इमोशनल गैप बढ़ता चला जाता है। रिश्ते अक्सर किसी बड़े झगड़े से नहीं, बल्कि छोटी छोटी नज़रअंदाजियों से कमज़ोर होते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल स्क्रीन ने फैमिली टाइम को पूरी तरह ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन उसकी क्वालिटी को बहुत हद तक कम कर दिया है। हम साथ होते हुए भी साथ नहीं होते। फिज़िकल प्रेजेंस है, लेकिन मेंटल एब्सेंस ज़्यादा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें अपनी इस आदत का एहसास भी कम होता है, क्योंकि स्क्रीन का इस्तेमाल अब नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन हल नामुमकिन नहीं है। अगर फैमिली सच में चाहे तो मोबाइल को ज़रूरत तक सीमित किया जा सकता है। खाने के वक्त नो फ़ोन रूल, रात को कुछ देर फैमिली कॉन्वर्सेशन, वीकेंड पर स्क्रीन फ्री टाइम और बच्चों के साथ क्वालिटी इंटरैक्शन जैसे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन फैमिली उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है, एंटरटेनमेंट दे सकती है, लेकिन अपनों का प्यार, उनकी हंसी, उनकी बातें और उनका साथ कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। आखिर में बात सिर्फ मोबाइल की नहीं, हमारी प्रायोरिटी की है। हमें तय करना होगा कि हम स्क्रीन के साथ जीना चाहते हैं या अपनों के साथ, क्योंकि जो वक्त फैमिली के साथ निकाल सकता था, अगर वो स्क्रीन खा गई तो बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। फैमिली टाइम एक बार चला जाए तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता।